Good morning, 7th class. Welcome to my online tutorial. It is for standard 7, subject SST. Today we will see civic section, chapter 1, topic democracy, part 1, lecture number 45. Students, here are some words. Please find out the meaning from your dictionaries. While teaching, I will explain the meaning. Be careful. Words are clash, conflicts, provision, responsible, defend, and constitutional. Okay, students, please take page number 135. 135 civic section, democracy यानी प्रजातंत्र. तो there are main types of forms government which exist in the world today. और आज जो हम देखेंगे गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड में है 3 टाइप्स है. दिस इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ पावर आर, उसमें एक डेमोक्रेसी है, दूसरा मोनार्की राजतंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, मोनार्की राजतंत्र, और डिक्टेटरशिप तानाशाही. ये 3 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हम लोग बारी बारी से देखेंगे. डेमोक्रेसी. ओके, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया. तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसिया से लिया गया है, विच मीन्स डेमोस. डेमोस यानी द पीपल, प्लस क्रेसिया मतलब पावर और रूल. Thus, democracy is a form of government in which people have a voice in the exercise of power, typically through elected representative. तो डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जनता, आम जनता चुनती है अपना रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और इसमें जनता के पास अधिकार होती है. इन सिंपल वर्ड्स, साधारण वर्ड में कहें तो डेमोक्रेसी मीन्स ए रूल ऑफ द कॉमन पीपल. साधारण अर्थ में अगर समझें तो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का मतलब होता है रूल बाय कॉमन पीपल, आम जनता द्वारा शासन. तो डेमोक्रेसी का बहुत सुंदर डिफिनेशन हमने कई बार पढ़ा है. डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन द्वारा. It is a form of government in which people elect their own representative. तो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें बनती हैं, उसमें आम जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है. पीपल आर सुप्रीम. तो डेमोक्रेसी में जब लोग होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, यानी शक्ति जनता के पास होती है. नो बॉडी और इंस्टीट्यूशन इज़ अबव देम. कोई भी या कोई भी संस्था उनसे ऊपर नहीं हो सकता. द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल एंड ओनली द पीपल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. तो जो सरकार बनती है, प्रतिनिधि जनता चुनती है, उनसे सरकार बनती है. इस तरह जो गवर्नमेंट में होते हैं, सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर गवर्नमेंट सही ढंग से काम ना करे तो जनता चेंज भी कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, प्रोसेस है. इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज. तो डेमोक्रेसी में लोग हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार बनाती है. इस तरह ये पब्लिक ही पावर देती है सरकार को कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने के लिए और कानून बनाने के लिए, लागू करने के लिए. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच इलेक्टर्स वोट फॉर ए गवर्नमेंट फ्रॉम ए रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, वहाँ पर जनता वोट करती है अपनी प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि कई पार्टियों से प्रतिनिधि होते हैं, वो कई पार्टियों से होती है. जनता जिसे पसंद करती है उसे चुनती है. इन फैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट्स एंड एलेक्ट देम. तो हर पार्टी से एक एक कैंडिडेट होती है, उस कैंडिडेट में से एक के व्यक्ति को जनता चुनती है, और जिसको बहुमत मिलती है वो गवर्नमेंट में शामिल होते हैं. दीज इलेक्टेड पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो चुने जाते हैं जो व्यक्ति, वो सरकार में शामिल होते हैं, सरकार बनाते हैं. द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. इस तरह जिसकी भी सरकार बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, डायरेक्टली लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है. इट हैज़ टू एक्सप्लेन द एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. सरकार बनने के बाद
जो सरकार में होते हैं उन्हें अपने कामों को बताना पड़ता है जनता को, और डिफेंड भी करना पड़ता है, बचाव भी करना पड़ता है। मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में अगर हम देखें तो अधिकतर देशों में डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में इंडिया, USA। अगला देखेंगे मोनार्की। मोनार्की क्या है? द वर्ड मोनार्की हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मोनार्की वर्ड है मोनार्किया वर्ड से लिया गया है मोनार्की, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ वन, एक व्यक्ति द्वारा शासन। इट इज़ ए गवर्नमेंट बाय ए सोवरेन हेड ऑफ स्टेट, स्पेशली ए किंग, क्वीन और एम्परर। इसमें मोनार्की सिस्टम में संपूर्ण संप्रभुता एक ही व्यक्ति के पास होता है, खासकर राजा के पास या रानी के पास या जो शासक होता है उसके पास। जनता इसे नहीं चुनती। इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन। इस तरह मोनार्की सिस्टम में हम देखेंगे जो राज परिवार होता है वही नेशन यानी राज्य का, देश का हेड होता है। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, मोस्टली द एल्डेस्ट सन। तो इस सिस्टम में, मोनार्की सिस्टम में, जो मोनार्क होता है राजा या तो रानी, परिवार के जो राज परिवार